अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच जिला राजगढ़ के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित तहसील नरसिंहगढ़ ग्राम सराना में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान मंच के सामने लगी कुर्सियां खाली देखने को मिली एवं कार्यक्रम अव्यवस्थित रहा। कार्यक्रम के दौरान लोग इधर उधर घूमने लगे। कार्यक्रम में सभी समाज के जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम में अजाक्स संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें अजाक्स के संभागीय अध्यक्ष बंसीलाल धनवाल, अजाक्स जिला अध्यक्ष जगदीश वर्मा, युवराज वर्मा, अजाक्स रामेश्वर मालवीय, मनोज मालवीय, जनपद सदस्य संजय सूर्या, विक्रम सिंह चौहान, नितेश कटारिया, मुकेश अहिरवार, रवि वर्मा घयाखेड़ी, राहुल सिसोदिया, हिमराज वर्मा, विष्णु वर्मा बेरसिया एवं सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उपस्थित रहे। आज का जो कार्यक्रम है सर, इसका क्या उद्देश्य था? जो पूरे जो अनुसूचित जनजाति एवं जो भी SC ST के लोगों को यहाँ पर एकत्रित करना पड़ा। आज का जो कार्यक्रम था, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो संगठन हैं, जो अलग अलग मंचों से काम कर रहे हैं, उनका सबका उद्देश्य तो एक ही है, लेकिन उनको एक मंच पर लाने का उद्देश्य था हम लोगों का कि सब लोग एक मंच पर आकर अपने अधिकार की बात करें। जैसे कि आपने मंच से बोला कि SC ST के लोग जैसे चाय की बात करी, आपने चाय पीने में पी नहीं सकते। सबसे पहला क्यों नहीं रोटी व्यवहार भी कर सकते, तो बेटी व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? अगर बड़े पदाधिकारी ऐसे लोग हैं जो पहले पद पे बैठे, क्या नहीं वो ऐसा काम स्टार्ट करें? बिल्कुल हमें ये करना चाहिए और हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय का, माननीय कंट्रोलर साहब के भी यही निर्देश हैं, सुझाव हैं, सूर्यवंशी साहब के भी सुझाव है कि सबसे पहले हम किसी को उंगली बताते हैं तो 4 उंगली हमारे इधर रहती है, तो सबसे पहले दोषी हम ही हैं अगर 4 गुनाहगार है तो, इसलिए सबसे पहले सुधार हम में होना चाहिए। इसलिए रोटी व्यवहार बेटी व्यवहार हमें शुरू करना चाहिए। हमारी सभी जातियों में मिलकर के हमको रह कर के काम करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान हजारों कुर्सियाँ सर खाली पड़ी है सर। नहीं, वो हमारे आने में देरी हो गई, कुछ तो ऐसा हुआ लेट निकल गए, हम लोग लेट आए और वेट करके निकल गए। काफ़ी लोग कुर्सी पहले फुल थी, वो निकल गए। सर जो आज का कार्यक्रम था, काफ़ी इसकी सराहना भी हुई है लोगों में। ये जो कार्यक्रम किया गया, इसमें कोई विशेष निर्णय लिए गए? क्योंकि कई सामाजिक संगठन जो राजगढ़ जिले में आज प्रचलन में है, उनसे कोई विशेष चर्चाएं हुई है इस संबंध में, क्या कहना है? नहीं, इस तरह से स्पेशल तो कोई चर्चा हमारी नहीं है, लेकिन ये जरूर चर्चा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व बने और उनकी योजनाओं का उनको लाभ मिले, इसके लिए खास करके कदम उठाए हम लोग। सर इसका तो अभी पिछले गत दिवस ही खुजनेर में कार्यक्रम हुआ था, आदरणीय जगदीश जी भाई साहब के तत्वाधान में हुआ था वो कार्यक्रम। वहाँ भी इस प्रकार की बातें हो गई थी, फिर ये दोबारा से ये कार्यक्रम इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज किया है, तो कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा इसका? नहीं, ये तो पूर्व से तय था ये वाला प्रोग्राम भी, ये पहले से डिसाइड हो गया था, तारीख यही थी उसमें। वो एक जाति स्तर पर था और ये एक सार्वजनिक, वो केवल एक मेघवाल समाज के द्वारा आयोजित हुआ था और इसमें सर्व जाति के लोग SC ST के थे। वो सभी जो नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, SC ST के जितनी भी जातियाँ हैं, उपजातियाँ, उनका सबका नेतृत्व करना उन लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। सर आपसे एक सवाल है सर। भारत में अनुसूचित जातियाँ 1156 निवास मुक्त और नौकरी में सर्वाधिक किन जातियों का प्रतिनिधित्व है? क्या वो आगे आकर वो जातियाँ जो नौकरी नहीं करते उनको बेटी वार और खाना वार के लिए आगे आ सकती है? जैसे कि अहिरवार है, वाल्मीकि है, मेघवाल है, तो ये जातियाँ अगर एक दूसरे को लड़कियां देना और लेना अगर चालू करें तो क्यों ना ये जाति बंधन टूट जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो प्रश्न सही है। अगर हम SC ST के लोग आपस में जाति व्यवहार की खत्म करना है तो सबसे पहले हमें बेटी व्यवहार करना होगा और एक दूसरे की रिश्तेदारी तय करना होगी और मिलना जुलना होगा और बैठ करके ST की बात करें। क्या कोई 2023 में कोई बड़ा विशेष बदलाव करना चाहते हैं अजाक्स? नहीं, अभी तो कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है, लेकिन हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। थैंक यू सर। जो अभी पूरा कार्यक्रम हो रहा था, इस कार्यक्रम में कुछ अधिकारी उठ करके जा रहे थे, क्या अव्यवस्था दिखी थी आपको इस कार्यक्रम में? सर वो जब बाबा साहब ने कहा था कि अनुसूचित जाति हमको एक होना चाहिए, तो मुझे जब लगा कि जब 5 घंटे थे लोग बैठे थे यहाँ बेचारे भूखे प्यासे, तो वो तो एक होना चाहते हैं, जबकि अधिकारियों को भी ऐसा करना चाहिए कि हम भी एक हों, टाइम हमको देना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि हम जब तक स्वयं टाइम नहीं देंगे अधिकारी, तो आम जनता क्या टाइम देगी, वो क्या सुधरेगी बेचारे। तो मेरा ये कहना है, मैं जाटव समाज से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और समाज सेवा के लिए निस्भाव से सेवा करनी पड़ती है, इसके लिए तन मन धन लगाना पड़ता है। किसी माला या मतलब कोई जगह वहाँ सम्मान के भूखे नहीं होना चाहिए, तब समाज सेवा होती है। तो मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन था कि जब हम स्वयं बड़े अच्छा कार्य करेंगे तब तो छोटे करेंगे। तो मैं तो इस आयोजन समिति को बहुत हिसाब से क्या लगता है, इस कार्यक्रम का कोई निष्कर्ष निकला है?
आपने पिछले पूरे दिन भर का पूरा कार्यक्रम चला है, 11 बजे से स्टार्ट था, जिसका समथिंग 5 बज गया है, तब तक कार्यक्रम चला है। कोई निष्कर्ष विशेष निकला है? नहीं, उसमें क्या है, सबने वक्ता जो बोले हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। जब आप बोलते हो उस पर खड़े उतरो ना। बाबा साहब कह रहे थे कि अपन सबको एक होना है। अब जब आप खुद ही जो कुछ भी दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया, बस इसी तर्ज पे काम करना हमको। और दूसरा, समाज के लिए एक और सोचना कि रहोगे एक। ये अलग अलग आज संगठन के लोग आए, इनको मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूंगा सभी अध्यक्षों से कि रहोगे एक तो शेर भी घबराएगा, अगर बिखर गए तो गीदड़ भी सताएगा, गीदड़ भी सताएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बैठे मेरे भाइयों, बुजुर्ग और सभी समाज के यहाँ पर बैठे श्रोतागण, सभी को मेरा सभी को हाथ जोड़कर सब क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। आज SC/ST एकता मंच के कार्यक्रम में हम नरसिंहगढ़ के सराना में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम की महत्वता को हमें समझना चाहिए। और इसी महत्वता के चलते हम आज देख रहे हैं, काफी समय से हम यहाँ पर 12 बजे के यहाँ पर पहुंचे थे और राजगढ़ जिले में SC/ST की संख्या को देखते हुए हम यहाँ का अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग वाकई ही अभी भी उन टुकड़ों, जिन जातियों की हम बात करते हैं, उन टुकड़ों में बटे हुए हैं और सोचते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग अभी अपने घर पर बैठे हुए हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हमें एकत्रित होना है, एक होना है, वो लोग आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। विचारधारा जब तक व्यक्ति के अंदर नहीं आएगी, अब विचारधारा कोई सी भी हो सकती है, जिनकी विचारधारा है वो घर बैठे हुए हैं और जिनकी विचारधारा बाबा साहब की है वो यहाँ पर उपस्थित है। और विचारधारा कोई व्यक्ति आप पर थोपेगा या आपको बताएगा, केडर लेगा, तभी आपके अंदर आना संभव नहीं है। ये विचारधारा आपको खुद अपने मन में लाना आपको स्वयं को पड़ेगा।